आह, नमस्कार सारे हेल्थ पार्टनर को। मैं पुष्कर आप सभी को स्वागत करता हूँ जियो मित्र की तरफ Yes, से sir. होने वाले Good. जो वेबिनार है। आज हमारे साथ डॉक्टर सीताराम गोदारा जी हैं। एक डार्मेटोलॉजिस्ट हैं सर, एमडी भी हैं डार्मेटोलॉजी में। सर काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। मैं चाहूंगा कि सर एक बार अपने बारे में, अपना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में और अपना स्टडी के बारे में, किस टाइप के मरीज से ज्यादा देखते हैं, एक बार हमारे हेल्थ पार्टनर को आप एक बार थोड़ा शॉर्टली बता दीजिए। फिर आप हमारा जो टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। प्लीज सर। Myself, Dr. Tarachand Godara. I have recently passed out from SPMC Bikaner Medical College. Now I am posted at Sri Dungargarh, Bikaner. Good evening to all. तो सर जो आज हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन, उसी से स्टार्ट करते हैं कि बाकी इन्फेक्शन से ये अलग कैसे हैं। आप एक बार फार्मली एक बार बता दीजिए हमको, फिर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे हमारे बीच में से आपको फिर पूछ लेंगे। जैसे अब सोशल मीडिया पर फंगल इन्फेक्शन वेरी कॉमन, ठीक है, हर कोई इसको डायग्नोसिस कर सकता है इसका। लेकिन ये सबसे अलग इसलिए है कि ये कंटेजियस है, स्प्रेड करता है। इसमें जैसे कुछ फैक्टर होता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, इसकी वजह से ये बार बार होता है। जैसे ओबेसिटी हो गया, टाइट क्लोथिंग हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई। तो इसकी वजह से जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या लॉन्ग टर्म पर कोई स्टीरॉइड ले रहा है या एंटीबायोटिक चल रही है, इसकी वजह से ये फैल सकता है। तो अब अपने को इसको फंगल इन्फेक्शन को अपन को कैसे, सबसे पहले अपना डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होता है। क्योंकि स्किन में ओवर द काउंटर आप यही देखोगे ज्यादातर जगह स्टीरॉइड मिलता है। जिससे स्टीरॉइड इसका सबसे मतलब इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की तरह काम करता है कि स्टीरॉइड से ये फैलता है। तो अपने को सबसे पहले इसका डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो जैसे डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है, इसको हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। जैसे टीनिया केपाइटिस है, मतलब बच्चों में कॉमन है, एडल्ट में भी रेयरली हो सकता है, लेकिन यूजुअली बच्चों में होता है ये। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेटरी है। अब नॉन इन्फ्लेमेटरी में अपन को क्या होता है, ग्रे पेज दिख रहा है या ब्लैक डॉट, ग्रे पेज, तो अपने को टीनिया हेपाइटिस सस्पेक्ट करना है। इन्फ्लेमेटरी में कोई बच्चा है जिसमें ऐसे बोगी स्वेलिंग है, पेनफुल है, काफी टाइम से बोगी स्वेलिंग है, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अपने को टीनिया हेपाइटिस के इन्फ्लेमेटरी कैरियन के बारे में सोचना है। तीसरा अपन टेनिया कार्बोरिस करते हैं। यूजुअली अपन देखते ही हैं पेशेंट जो यूजुअली मोस्ट कॉमनली होते हैं टेनिया कार्बोरिस के प्लूरिस के होते हैं। तो वो बॉडी में राउंड लीजन होएगा, सेंट्रल क्लियरिंग होएगा, पेरी पेरी जो एक्टिव है ना वो मार्जिन एक्टिव होगी। इसमें वेसिकुलेशन पस्ट्यूल अपने को दिख सकता है। जैसे टेनिया क्रूरिस है, दो की बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यूजुअली टेनिया ग्रोइन एरिया है वो अफेक्टेड होता है। ग्रोइन एरिया क्यों अफेक्टेड होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी है, टाइट क्लोथिंग है, बेड हाइजीन है, ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से ये होता है। अब लगातार अगर अपन किसी में पानी में काम कर रहे हैं, जैसे टाइट शूज पहन रहे हैं, तो पीनिया पेडिस होने के चांस जो अल्सरेटिव है, वेसिकोबुलस है, ड्राई स्केलिंग हाइपरकेरेटोटिक टाइप पीनिया होता है, तो वो भी अपने को सोचना है। सस्पेक्ट यूजुअली यूनिलेटरल होता है, एक पेट में होता है। तो ये बड़ा बड़ा मतलब ब्रॉडली अपने को पीनिया के बारे में पता होना। सर यू आर हियरिंग, आवाज आ रही है? आइए सर। वी कैन हियर यू सर। यस सर। अब टीनिया, अब अपन को सब, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन को देखा जाए तो बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है। इसमें सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, डीप फंगल इन्फेक्शन। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में यूजुअली अपन टीनिया टीनिया पिट्रियासिस वर्सिकुलर या कैंडिडियासिस देखते हैं। डीप में अपने को मतलब डायग्नोसिस होने के माइक्रोबायोलॉजी अदर डिपार्टमेंट की हेल्प चाहिए होती है डीप फंगल इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए। तो सुपरफिशियल वी कैन इजिली डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या, यूजुअली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। माइक्रोस्कोपी में यूजुअल केवल सब अराउंड कल्चर करा सकते हैं, लेकिन यूजुअली अपन क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं आराम से।
अब इसका डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है? इसका डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपी हो सकता है। 10% केवल में अपन हाई भी या वो मोल्ड देख सकते हैं। तो जैसे ओनाइको माइकोसिस के साथ इसका एसोसिएशन होता है, तो अपन नेल स्क्रैपिंग या नेल कल्चर कल्चर करवा सकते हैं। तो इस रूप में देख। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में तीन या सबसे इम्पोर्टेंट अपने को मैनेजमेंट इसका आना चाहिए। ठीक है, डायग्नोसिस तो है इम्पोर्टेंट, इसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट टीनिया का जरूरी है, क्योंकि इंडिया में टीनिया रेजिस्टेंस टीनिया का केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। इसका कारण यही है कि अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, या पेशेंट के लॉस ऑफ फॉलो हो सकता है उसका रीजन हो। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अपन को पेशेंट को सबसे पहले काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कंटेजियस से फैलता है। तो टाइट क्लॉथिंग, ब्रीदेबल क्लॉथ, गुड हाइजीन, कंफर्टेबल, मतलब ऐसे बोलेंगे उसको कपड़े, मतलब ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं, टाइट क्लॉथ नहीं पहननी, पसीने ह्यूमिडिटी से बचाव करना है। ठीक है, तो अपन को ये सूती कपड़ा, जैसे कॉटन का अपन यूजुअली लैंग्वेज वाले लेमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, सूती कपड़ा पहनो, तो ऐसी चीजें उनको बोलते हैं कि ये फैलता है, टॉवेल यूज नहीं करना, अपना टॉवेल अलग से रखना है। तो ये अपन यूजुअली पेशेंट को समझाते हैं। अब इसका प्रॉपर मैनेजमेंट में एंटी फंगल जो है, इट्राकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, टर्बिनाफिन है, ये हर किसी पेशेंट की स्टडीज के लिए अलग अलग स्टडी है। किसी का फ्लूकोनाजोल से रिस्पॉन्स अच्छा आता है, किसी की टर्बिनाफिन से आता है, किसी की इट्राकोनाजोल आता है। लेकिन कई बार अपन को देखे पेशेंट एक एक दो दो साल से खा रहे हैं, जिसका ट्रीटमेंट ही नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो उनको अपन को ढंग से देखना होता है कि पेशेंट का मतलब डायग्नोसिस प्रॉपर है या नहीं, या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस है या नहीं, या ये क्योंकि एंटी फंगल यूजुअली हिपेटोटॉक्सिक होती है, तो अपने को ज्यादा लंबे टाइम पर नहीं देना। यूजुअली इसका ट्रीटमेंट 8 to 12 वीक होता है, मतलब उसमें रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए लगभग। लेकिन इसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अपने को इसका दोबारा से प्रॉपर ट्रीटमेंट देखना है। क्योंकि आपका आपकी साइड से कोई क्वेश्चन हो? सर जैसे कि सॉरी आप सॉरी फॉर दैट, आज मेरी इमरजेंसी में ड्यूटी लगा दी थी, अचानक इमरजेंसी के कारण मैं नहीं कर। वैसे सर आपने काफी महीने हो गए जियो को ज्वाइन किए हुए, किस मतलब फंगल इन्फेक्शन में कौन सी केसेस ज्यादा आपको मिला है अभी, मतलब प्रिलिमिन्स आपको लग रहा है कि ये केस इंडिया में या मतलब ऑल ओवर इंडिया में ज्यादा है? इंडिया टीनिया कॉर्पोरेस और टीनिया क्रूरिस मैंने बराबर केस देखे हैं, ज्यादातर ये है। टीनिया पेडिस इज वेरी कॉमन, यूनिलेटरल एक पैर में कोई दिक्कत आ रही है, और जो टीनिया क्रूरिस के साथ इसका बहुत बड़ा एसोसिएशन है। टीनिया क्रूरिस है तो पैर देखो उसका, एक पैर में इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें। तो ये उसमें अपन एसिडी का क्लोबिटासोल बीटामिथासोल देते रहते हैं, तो बहुत गलत है। उसमें अपन को वन दोनों पाम और एक पैर जरूर इन्वॉल्वमेंट होएगा उसमें। तो सर ये बस एक टीनिया कितना। क्रूरिस में ग्रोइन एरिया में, जो किस बोलते हैं। जी जी जी। तो सर ये जो इन्फेक्शन है ये कितने दिन तक रहता है नॉर्मली? जैसे टीनिया हेपाटाइटिस है, इसकी अलग अलग स्टडी है। इसकी यूजुअली इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो एक से 2 मंथ में, सिर्फ मतलब 8 to 12 वीक में इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाता है। ओके। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा आता है कि इसका ट्रीटमेंट अपने को अप टू 6 मंथ भी देना पड़ सकता है। अलग अलग स्टडी है। बाकी सर फंगल इन्फेक्शन की केसेस में हमने काफी देखा है कि कुछ डॉक्टर्स मतलब लोकल डॉक्टर्स मैक्सिमम कि स्टेरॉइड ज्यादा प्रेफर कर देते हैं, तो क्या ये सही है देना, कि आराम मिलने के लिए एक बार दे देखो, दी इसके तो? बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि पीरियड कहीं कहीं बुक, कहीं किसी बुक में ऐसा मेंशन नहीं है। लेकिन कहीं अपन ऐसे देखते हैं, अगर मोर इन्फ्लेमेटरी लीजन इरिथमेटस ज्यादा है, तो अपन को उसको स्लो डाउन करने के लिए 7 दिन का शॉर्ट कोर्स स्टीरॉइड दे सकते हैं, लेकिन ये रेशनल नहीं है। थैंक यू सर। और बाकी हमारे हेल्प पार्टनर में से अगर कोई क्वेश्चन सर के लिए हो, यस, आ, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन काफी वास्ट है, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बहुत बहुत कॉमन है, बहुत इजीली डायग्नोसिस है, इजीली डायग्नोसिस है, हर कोई डायग्नोसिस कर सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि फंगल इन्फेक्शन की ग्रोइंग एरिया में अगर मतलब फीमेल्स को हो जाए कैंडिड ये कैंडिड वैगिनाइटिस, तो उसमें भी क्या ये सेम मेडिसिन कंटिन्यू चलती है या अलग से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है फीमेल्स में?
फीमेल में कैंडिड मोस्ट, वेजिनाइटिस। हाँ मोस्ट फीमेल में यूजुअली ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमनली प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ओबेसिटी एंड बेड हाइजीन, हाइजीन जैसे मेंस्ट्रुएशन के साथ इसका रिलेशन, मतलब ड्यू टू बेड हाइजीन, इसके कारण है उनको मेंस्ट्रुएशन और ओबेसिटी दो चीज का फीमेल को स्पेशली अपने को उसको बताना है कि कैसे क्या करना है। बाकी अलग से इंडिविजुअली इंडिविजुअली अलग से कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है फीमेल में। ओके। और सर नेल्स, जैसे कैंडिडियासिस है। नेल्स में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उनकी माइकोसिस, तो उसमें कि वो कितने दिन में ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेल्स भी डैमेज होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, कलर चेंज होने लगता है इसका। Onychomycosis is difficult to treatment, difficult risk, very less response। अर्ली कैसे सुपरफिशियल ओनाइकोमाइकोसिस है तो उसका 6 to 12 वीक में इट्राकोनासोल पल्स थेरेपी देते हैं, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फंगल इन्फेक्शन इट इज ए मोस्ट कॉमन केस इन, ठीक है। अभी टाइम जो चल रहा है, तो आपके कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट आप क्लियर कर सकते हैं अपने। हेलो। हाँ जी। हेलो। आवाज आ रही है। जी गुड इवनिंग सर। हेलो। जी पूछिए अर्पित जी, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे इट्राकोनाजोल चलाते हैं हम लोग 200 ओडी चलाते हैं, इसका 2 7 डेज अगर ऊपर जाता है तो कुछ लीवर या किडनी पे साइड इफेक्ट पड़ता है कैसे? सॉरी और आवाज नहीं आई साहब, क्लियर क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, सर ये कहना चाह रहे हैं जैसे इट्राकोनाजोल 200 जब ओडी चलाते हैं तो इसका कुछ साइड इफेक्ट है किडनी या लीवर पे कुछ? क्या हो गया है? सर अर्पित जी पूछ रहे हैं कि जो इट्राकोनाजोल टेबलेट है, जो ओडी चलाते हैं ये 200 mg में, तो कुछ उसका साइड इफेक्ट्स वगैरह आने की हाँ चांसेस जी। है? ये क्वेश्चन है उनका। हिपेटोटॉक्सिक है, हिपेटोटॉक्सिक इट्राकोनाजोल से मैंने 21 दिन के अंदर है ना एक्यूट लीवर फेलियर का केसेस देखा है। जी सर। तो इट्राकोनाजोल नॉट वेरी सेफ। सर एक्चुअल में है क्या, अगर ट्राकोनाजोल नहीं चलाते हैं तो पेशेंट को टर्बिनापिन सेफ है, टर्बिना यू कैन यूज टर्बिनापिन, जी सर। लेस हिपेटोटॉक्सिक। क्यों सर, है कि हम लोकल कस्बा गए, उधर क्या होता है ट्राकोनाजोल भी चला रहे हैं, उसका टर्बिना फोर्स भी चला रहे हैं नहीं नहीं, दो और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं चलाना चाहिए, रेशनल नहीं है। दो एंटी फंगल एक ही क्लास की नहीं है। टर्बिनापिन कैन बी यूज विद ग्लूकोनाजोल क्योंकि दो डिफरेंट जी क्लास की ड्रग है। जी इट्राकोनाजोल ग्लूकोनाजोल सेम क्लास की है तो दो चलाना नहीं चाहिए। जी सर। ये सर जो रिंग वार्म है, मेरे पास पेशेंट है, लो 3 से 4 पेशेंट है मेरे पास, जी। जिनका फंगल इन्फेक्शन ठीक तो हो जाता है, लेकिन होता क्या है, उनका लगभग 1 से 2 ये टीनिया टीनिया क्या होता है कि इसका ये स्ट्रेटम कॉर्नियम से नीचे जा नहीं सकता, ये किरेटिन लवर होता है। किरेटिन जहां जहां किरेटिन होएगा, जहां जहां ये डोमिनेंट स्तंभ होता है, तो अपने को ये एक सही हो जाना है ना, उसके बाद में भी अपने को 2 से 3 वीक की ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। सर इसका 3 मंथ तक हमने कंटिन्यू रखा है, उसके बाद भी हुआ क्या, फिर लगभग 2.5 महीने ठीक रहा, उसके बाद दोबारा फिर वैसे ही आ गया रिंग फिर वार्म। वो टीनिया मतलब रीएक्टिवेशन ऐसा कुछ नहीं, तो री इन्फेक्शन हुआ होगा उसको। जी सर। क्योंकि एक बार क्लियर हो गया, इम्यूनिटी अच्छी है तो दोबारा से नहीं होता। जी सर। हाइजीन का इफेक्ट हाइजीन के कारण हो सकता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के कारण हो सकता है। जी सर, इम्यूनिटी के लिए कुछ अलग से चला सकते हैं क्या हम? इसके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंटी फंगल जो मेडिसिन चलती हैं। नहीं नहीं, ऐसा इम्यूनिटी वो तो मार्केटिंग है, उसको मैं मार्केटिंग ही बोलता हूँ। ये जो प्रोडक्ट आ रहे हैं ना वो इम्यूनिटी बढ़ा देंगे नहीं, इम्यूनिटी इज ए नेचुरल प्रोसेस। जी सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। हेलो जी। सर, मैं मेरा सवाल है, जो महिलाओं में ज्यादातर वाइट डिस्चार्ज की समस्या आती है, तो क्या ये ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन के कारण ही होता है? वाइट डिसीज आर नॉट फंगल ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। जी सर। क्यों तो? मिक्स्ड वेजिनाइटिस बोलते हैं इसको, वेजिनाइटिस वेजाइनल फ्लोरा के अल्टरेशन के कारण होता है ये। अच्छा। इसमें सुपरएडेड कैंडिडियासिस हो सकता है लेकिन फंगल इन्फेक्शन नहीं होता ये। अच्छा, वही मैं कंफर्म कर रहा था सर। और सर, मेरे पास एक पेशेंट है, काफी अभी 2-3 महीना से उसको हम
इट्रोकोनाजोल 100 दे रहे हैं, दोनों उंगली उंगली में जो है ना फंगस है, तो एक ठीक हो चुका है लेकिन एक ठीक नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या किया जाए? एक लगभग ठीक हो गया 90%। 90% हो गया ठीक, तो टर्बिनाफिन चलने दो 6 मंथ तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिपेटिक प्रोफाइल करवाओ और चलने दो, कंटिन्यू जी रहने जी। दो। जिससे रिस्पॉन्स आ रहा है उसका स्लो रिस्पॉन्स आएगा, दोबारा से एंटी फंगल टाइप हाँ चेंज जी। करने से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। इट्रोकोनाजोल 100 चला रहा हूँ सर, साथ में बायोटीन भी चला रहा हूँ। तो एक में देख रहा हूँ एक उंगली ठीक, नाखून ठीक हो चुका है, दूसरा अभी तक वैसा ही है, उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पड़ा है। उसको फर्क। टर्बिनाफिन पे लो, टर्बिनाफिन पे। ओके, तो टर्बिनाफिन क्या सर, कितना एमजी में है और किस क्या कर स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, 250 मिलीग्राम ओटी टेबलेट। जी जी, यानी 250 ओडी की चला हाँ। सकते हैं कंटिन्यू। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी। और कोई हेलो। क्वेश्चन? हेलो। हाँ शामसुल जी पूछिए। हाँ, आवाज आ रही है आपको हमारी? आ रही है सर, पूछिए। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या फंगल इन्फेक्शन को किसी ने एक छू लिया तो वो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है क्या? ये तो मैं बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट कॉमन है, ये फैलता है, कंटेजियस है। तो ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है। अच्छा, दूसरे नहीं, जैसे किसी दूसरे पर्सन ने अगर कहीं ये देखो, टीनिया 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 जूफिलिक हो सकता है, एंथ्रोफिलिक हो सकता है, जियोफिलिक हो सकता है, मतलब सोइल से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है, मैन टू मैन ट्रांसफर हो सकता है, जी जी। ट्रांसमिशन हो सकता है। अच्छा सर, एक चीज जानना और चाहते हैं, क्या इसमें डायबिटीज का कोई इशू भी होता है कि उस टाइम फंगल डायबिटीज में इन्फेक्शन? डायबिटीज में टीनिया वेरी कॉमन, क्योंकि नहीं इम्यूनो नहीं। कॉम्प्रोमाइज स्टेट मैंने बताया प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डायबिटीज है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, तो उसमें टीनिया मतलब टीनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये डायबिटीज बढ़ जाती है उस फंगल जहां जहां इन्फेक्शन? जहां जहां इम्यूनिटी ब्रेकडाउन होएगी, वहां वहां टीनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा। तो इम्यूनिटी जैसे को लॉन्ग विशेष टर्म क्या पर क्या स्टीरोइड करना है, चाहिए? एंटीबायोटिक है, डायबिटिक है, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। जैसे जैसे आपने टर्फेनाडन वगैरह जो अपने हिसाब से टेबलेट बताई, वो देने के साथ साथ इम्यूनिटी के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी नेचुरल है, नेचुरल जैसे अपन जो फल फ्रूट का बोल सकते हैं भाई, ये चीज खाओ, ये चीज खाओ जिसमें मोर इम्यूनिटी, जैसे सीजनल फल फ्रूट, जैसे ये सब्जियां हैं ये खाओ, नेचुरल जी चीजें जी। खाओ। ये नहीं है ओमेगा अ- 3 दे दिया, बायोटीन दे दिया, अच्छा, इससे जो immunity आ गई, ये सब। जी जी, यानी जो नेचुरल चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा खाने की सलाह दी जाए, चाहे फल हो या फिर सब्जी के रूप में। हाँ जी। जी, ठीक है, थैंक यू सर। सर सर फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड दे सकते हैं या नहीं? क्या? हेलो। फंगल इन्फेक्शन में स्टेरॉइड दे सकते हैं या नहीं? आवाज नहीं आ रही सर। हिटरेट। सर ही फंगल सेड फंगल स्टेरॉइड दे इन्फेक्शन। सकते हैं या नहीं? नहीं दे सकते, मेरी तरह या नहीं इंडिविजुअली बोलूंगा, नहीं दे सकता, सर नहीं देना चाहिए। सॉरी फॉर दैट। निमिष जी, इमरजेंसी से कॉल आ रहा है मेरा एक बार। नो सर, थैंक यू जितने भी टाइम दिया आपने, थैंक यू सो मच। हम कोशिश करेंगे आगे एक बार थोड़ा फ्री टाइम देख के हम एक और सेशन रखें, कोई और छोटा टॉपिक जो कि हम लंबे हाँ, से अगली डिस्कस बार करते थोड़ा हैं। उसका पूरा लंबा देंगे। जी जी जी, जी जी। थैंक यू सर सर। मेरा थैंक यू सर। थैंक यू एक सर। क्वेश्चन था। हेलो। हेलो। सर एक्चुअली सर जा रहे हैं, इमरजेंसी में कॉल आई है सर के पास में। सर एक क्वेश्चन रह गया था। अच्छा, रविंद्र जी क्वेश्चन आप आप पूछ क्वेश्चन सकते बता हैं, दीजिए एक पूछिए बार आप। हम। हाँ, आप एक बार क्वेश्चन आप निमित सर को मैसेज कर दीजिए, हम सर से पूछ के आपको मैसेज कर देंगे, रिप्लाई कर देंगे। नो इशू सर। जी जी आप हमारे कोई भी हेलो। टीम मेंबर को एक बार क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हम सर से पूछ के आपको बता देंगे पर्सनली। सर मैं यहीं से बता देता हूँ। जी बोल हाँ दीजिए। बता दीजिए रविंद्र जी, बता दीजिए। सर एक पेशेंट है, हिस्ट्री देता हूँ उसकी। पेशेंट प्रेजेंटेड विद ईचिंग सिंस 45 डे
treated with topical clotrimazole and capsule 200 BD में चल रहा है for 20 days के लिए। ओके, सर बट लीजन ये वाला रिजोल्व तो हो गए हैं बट रिकवर हो गए, तो क्या ये सही ट्रीटमेंट है या नहीं? सर, आपने जो ड्रग ऑफ चॉइस बताई है क्लोट्रिमाजोल बताया है, राइट? और इट्रोकोनाजोल 200 BD for 20 days। ओके, देखिए सर, क्लोट्रिमाजोल जो आपने दी है, वैसे ये सेफली क्रीम है, ठीक है। स्किन इंफेक्शन तो जो क्लोट्रिमाजोल जो वर्क करती है ना, ये फंगस यीस्ट इंफेक्शन जो होता है उसमें इसका वर्क है ज्यादा, ठीक है। मैंने पेट दर्द ये एंटी फंगल कैटेगरी की मेडिसिन है सर ये। रीजन रिजोल्व तो हो गए हैं बट रिकर हो गए हैं, ये प्रॉब्लम। ओके ओके, देखिए अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, हो सकता है कि सिम्टम्स जो हैं अभी भी आ रहे हो थोड़े बहुत, तो उस बेसिस पे आप डॉक्टर ताराचंद गोदारा सर से दोबारा एक बार आप कंसल्ट करा सकते हैं एक बार। निमित सर, आप एक बार सर को क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दीजिए। जो भी आंसर्स रहेगा सर का, आप एक बार रविंद्र जी को बता दीजिए। प्रेगनेंसी के लिए ठीक है, हाँ। सर एक और क्वेश्चन था, आप प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी में ट्रेविनाफिन दे सकते हैं या नहीं? 2 क्वेश्चन है। ठीक है रविंद्र जी, हम आपको ये क्वेश्चन पूछ के फॉरवर्ड रिवर्ट कर देंगे। थैंक यू।